Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 67, Science Class 9, Lesson कार्य और ऊर्जा और टॉपिक है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा इसमें टॉपिक है। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्ञान पूछता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिज्ञासा बताती है जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण के लिए बहता हुआ जल, लुढ़कता या गिरता पत्थर, चलती हुई कार गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो कारक है वो द्रव्यमान है। अधिक द्रव्यमान होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। दूसरा कारक है वेग। यदि वेग अधिक है तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण, माना किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वेग u है। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका वेग u है, जो u वेग से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण उत्पन्न करता है। a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। त्वरण a है जो वेग को v बना देता है, u से v बना देता है, और s विस्थापन है या s दूरी तक विस्थापित कर देता है। अतः कार्य क्या होगा? W बराबर F गुणा S। F जो कि फोर्स है अथवा बल है, जबकि S विस्थापन है। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं F बराबर m गुणा a होता है। गति का दूसरा नियम हम लगा देते हैं और F के स्थान पर ma रख देते हैं। गति के तीसरे नियम से हम लेते हैं गति के तीसरे समीकरण से। तो तीसरा समीकरण क्या होता है गति का? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। यहाँ से s की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a आ जाता है किसके नीचे? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर के। अब क्या करते हैं, हम s की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसके अंदर s की वैल्यू रख देते हैं। तो W बराबर आ जाएगा ma गुणा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a। अब हमें W बराबर मिल जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। यदि वस्तु आरंभ में विरामावस्था में है तो u 0 होगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग स्टेज ले लेते हैं, और पहली स्टेज में जब वस्तु विराम अवस्था अथवा शिथिल अवस्था में है तब u 0 होगा। तो w की वैल्यू क्या होगी? u 0 हो जाएगा। तो w बराबर 1/2 mv स्क्वेयर हो जाएगी। किया गया कार्य बराबर ऊर्जा के हो जाएगा। अतः गतिज ऊर्जा को हम ऐसे लिखेंगे, E का मतलब एनर्जी, K का मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक को हिंदी में हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक का पहला अक्षर ले लिया गया है और ई के इसको लिख दिया गया है। तो ई के बराबर 1/2 mv स्क्वेयर, ये गतिज ऊर्जा का समीकरण है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो u 0 है। अतः विरामावस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक स्थान पर खड़ी है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी।
आइए एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति करते समय है। अब देखिए यहाँ दिया गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हम ले लेते हैं m, जो कि 10 केजी है। फिर ले लेते v जो कि 4 मीटर पर सेकंड है। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा देते हम, जो हमने समीकरण किया था गतिज ऊर्जा के लिए उसको अप्लाई कर देते हैं। ये वाला समीकरण हम यहाँ लगा देंगे, तो E के बराबर आ जाएगा 1/2 mv²। m की वैल्यू 10 दी गई है, v की वैल्यू 4 दी गई है, तो 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गुणा 10 और 4 का वर्ग होता है 16। अब 2 से कट जाएगा 8 पे, और 8 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। और ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, तो जे इसके पीछे हम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 80 जूल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 केजी है। अब द्रव्यमान जो दिया गया है वो 1500 केजी दिया गया है। u बराबर हम ले लेते हैं, u प्रारंभिक जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम परिवर्तित कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके। किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो उसको गुणा कर दिया जाता है कितने से, 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 25/3 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से अंतिम जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको परिवर्तित करते हैं तो हमें 50/3 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाता है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और इधर देखिए यहाँ पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2, W बराबर 1/2 m 1500 है, और अंतिम चाल 50/3 का वर्ग माइनस प्रारंभिक चाल 25/3 का वर्ग। अब इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है, ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 1,56,250 जूल मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र भी लिखिए। तो इसकी परिभाषा दी गई है, यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं, ये वाली परिभाषा है। तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उपस्थित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका समीकरण जो है वो ये दिया गया है, ये वाला कंसेप्ट आप पूरा राइट करेंगे इसके अंदर, यहाँ तक ये दिया गया है नीचे तक, तो ये इसका सूत्र परिकलित किया गया है, ये पूरे के पूरा आप इसमें राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। गैराज में खड़ी है और जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये जो है 2 कारकों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान कारक ए, कारक बी वेग, इन दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल दी गई है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या करते हम पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये दी गई है v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है।
और गतिज ऊर्जा दी गई है ई के दी गई है 25 जूल। हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ई के बराबर 1/2 mv²। तो ई ये दी गई है 25 ई की, और 1/2 m ऐसे का ऐसा रख लेते हैं, और 5 का हम वर्ग कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 1/2 m यहाँ देखिए, 1/2 m गुणा 5 का वर्ग करते हैं, 25 हमें प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ क्या है, 25 है। तो इस 25 से इस 25 को काट देते हैं, उस तरफ 1 बच जाता है। m बराबर 2 दूसरी तरफ चला जाता है, 1 के साथ गुणा हो जाता है, और m बराबर 2 kg आ जाता है, 2 kg। अब m बराबर 2 kg का प्रयोग करके हम गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। और आगे का जो स्टेप है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे का स्टेप है वो देखिए, हम m को ऐसे कैसा लिख लेते हैं। m बराबर हमारे पास आया था 2 kg, m 2 kg आया था, 2 kg हम राइट कर लेते हैं, m बराबर 2 kg। अब इन्होंने कहा कि गतिज ऊर्जा यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग यदि 2v कर दिया जाए, तो एनर्जी बताइए, गतिज ऊर्जा ई के फाइंड आउट करिए। तो ई के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 m हमारे पास 2 है, तो 2 रख देते हैं, और v हमारे पास 2v है, तो इसको हम कर देते हैं डबल। तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ई के क्या आई, ई के जो है वो आई 2 दूनी 4 v², 4 v² गतिज ऊर्जा आती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। देखिए क्या दिया गया है, इसमें द्रव्यमान दिया गया है जो कि 20 kg है, और अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है। तो हम राइट कर लेते हैं m बराबर 20 kg। फिर लिख लेते हैं u और v। u क्या है, एक वस्तु के वेग को 5 से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, 5 से करेगा 2 मीटर प्रति सेकंड। u है 5 मीटर प्रति सेकंड, और v है 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी कार को रोकने का प्रयास किया गया, और मान लेते कार है या कोई भी वस्तु है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, 5 से 2 हो जाती है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो W बराबर ये ऐसे कैसा, 1/2 m हमारे पास 20 है, तो 20, और हमारे पास v है 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब 2 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 10 और इंटू 4 में से 25 घटाएंगे, -21, और ये आ गया हमारे पास -210 जूल। नेगेटिव आया तो -210 जूल। तो ये हमारे पास कार्य आता है। तो इतना कार्य किया गया, -210 जूल कार्य किया गया। तो ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।